हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। तो आज का टॉपिक क्या-क्या रहने वाला है करंट अफेयर में, आइए देख लेते हैं टॉपिक्स को। पहले हम लोग का जो टॉपिक है वो सबसे पहले रहने वाला है नोबेल प्राइज से जुड़ा हुआ न्यूज है कि किसको नोबेल प्राइज मिला है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, इकोसिस्टम के बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ, ये हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ न्यूज है। उसके बाद हम लोग होम मिनिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन को होम मिनिस्टर ने टेररिस्ट घोषित किया है, एक टेररिस्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। उसके बारे में हम लोग यूएपीए एक्ट के बारे में बात करेंगे और तब हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे सबसे अंतिम में कि किस तरीके से कैंसर होता है, कौन से जो एंजाइम्स हैं वो कैंसर को काउज करते हैं जिसके वजह से कैंसर होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, आखिर क्यों कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या खोज लिया जिससे कैंसर के ट्रीटमेंट को और पावरफुल बनाया जाए। तो इन सब चीजों पे आज हम लोग बात करेंगे, आप लोग अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले न्यूज का और हमारा पहला न्यूज है नोबेल प्राइज से जुड़ा हुआ। हान कैंग विंस नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यानी हान कैंग जी को नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के लिए। द 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर हैज बीन अवॉर्डेड टू हान कैंग, अ साउथ कोरियन ऑथर। यानी ये किस कंट्री से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं साउथ कोरिया से। ये साउथ कोरिया के ऑथर हैं जिनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला है। इनके बारे में और अगर बताते चलें तो फॉर हर पावरफुल राइटिंग दैट रिफ्लेक्ट ऑन हिस्टोरिकल ट्रॉमाज एंड हाइलाइट्स द फ्रेजाइल नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। यानी कि इनको जो नोबेल प्राइज मिला है वो इनके राइटिंग के लिए, और किस तरीके की राइटिंग ये करती हैं, तो क्या क्या हिस्टोरिकल ट्रॉमाज हैं, यानी क्या परेशानियां रही हैं इतिहास में, और जो मानव है, जो ह्यूमन है, वो कितना नाजुक है, कितना सेंसिटिव है, इस पे इन्होंने जो राइटिंग की है उसके ऊपर इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज के तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारा इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइंस 73% सिंस 1970, अर्जेंट एक्शन नीडेड। यानी कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, स्पीसीज का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जितने भी करोड़ों स्पीसीज हमारे अर्थ पे रह रहे हैं, आज से ये 55 साल 50 साल पहले की रिपोर्ट है। 1970 में जितने भी स्पीसीज थे उसमें से 73% स्पीसीज का डिक्लाइन हो चुका है, यानी उनका नंबर बहुत घट चुका है। 73%, ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर ऐसा कंटिन्यूसली बढ़ता रहा तो हम लोग बहुत जल्द एक ऐसे लेवल पे पहुंचेंगे जहां से रिकवरी जो है इम्पॉसिबल हो जाएगी इन्वायरमेंट की। तो अभी भी वक्त है, इसीलिए एक्शन लेने की आवश्यकता है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यही रिपोर्ट जारी करती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी एजेंसी या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ रिपोर्ट जारी करता है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड रिलीज्ड its Living Planet Report 2024 on October 10, revealing a disturbing 73% decline in global wildlife population since 1970। यानी 1970 से अभी तक में 73% का डिक्लेनेशन आ चुका है, जो कि बहुत ही खतरनाक है हमारे इकोसिस्टम के लिए। अब आखिर क्या कारण है जो कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसके क्या क्या कारण है? व्हाट इज काउजिंग डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी? तो इसका जो काउज है हैबिटेट डिग्रेडेशन, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके रहने का जो जगह है, हैबिटेट उनके रहने को जगह को कहते हैं। तो उनका जो रहने का जगह वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, क्योंकि जो मानव है वो अपना स्तर बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो दूसरे जो स्पीसीज हैं उनके रहने का जगह छोटा हो रहा है। अगर उनका जगह छोटा होगा तो उनके जो है रहने में परेशानी होगी, सर्वाइवल मुश्किल होगा, और ऑब्वियस सी बात है कि उनका नंबर धीरे धीरे घटना चालू हो जाएगा। दूसरा कारण है ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी रिसोर्सेज हम लोग को मिले हैं हम लोग उसका ओवर यूज कर रहे हैं। जैसे जंगल, तो जंगल हमारे हमारे लिए रिसोर्स है, वहां से हम लोग
मेडिकल जो है प्लांट्स निकालते हैं, वहां से लकड़ियां निकालते हैं जो कि हमारे बहुत काम आती हैं, लेकिन हम लोग उसका ओवर यूज कर ले रहे हैं, जिसके वजह से अगर कंटिन्यूअसली लकड़ी की कटाई हो रही है तो जंगल का नंबर छोटा होते चला जाएगा, तो वहां रहने वाले जो जंगली जानवर हैं उनका घर नष्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि उनका नंबर घटेगा। तो ओवर यूज, और ऐसे ही बहुत सारे रिसोर्स हम लोग पानी का ओवर यूज कर रहे हैं, समुद्र में जहां तहां हम लोग पोर्ट बना रहे हैं, ऑयल रिफाइनरी जो है निकालने के, तेल निकालने के लिए जो है हर तरीके से ओवर यूज करते चले जा रहे हैं, और हर जगह पे उनका नंबर जो है इफेक्ट हो रहा है। पेस्ट एंड इन्वेजिव स्पीसीज, यानी अब जगह छोटा हो रहा है तो क्या होगा कि एक स्पीसीज दूसरे जगह चला जाएगा। अब मान के चलिए कि सांपों के रहने का जगह खत्म हो जाए, वो चले जाएंगे पानी में रहने के लिए। अब पानी में मछलियां हैं तो सांप गया पानी में मछलियों को खा जाएगा, तो मछली खत्म हो गई पानी में से। पानी में मछली मिलना बंद हो गया तो सांप भी खत्म हो गया वहां पे, तो एक को आप इफेक्ट किए, उसके साथ दो स्पीसीज समाप्त हो गया। तो ये कारण है, इस तरीके से जो है पेस्ट इन्वेजिव, यानी दूसरे जो है स्पीसीज जाकर के दूसरे जगह रह रहे हैं और उनका भी जो है नंबर खत्म कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन, जो पोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, उसके वजह से जो वातावरण में बदलाव आ रहे हैं, वहां भी इनका जीना मुश्किल हो गया। तो ये सारे कारण हैं जिसके वजह से जो स्पीसीज हैं उनके नंबर में लगातार गिरावट आ रही है, और अगर ऐसा कंटिन्यूअसली चलता रहा तो बहुत नजदीक ऐसा समय आने वाला है कि जो इन्वायरमेंट की जो रिकवरी है वो फिर होना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। तो हमें अभी भी चेतने की आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज के तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, यानी कि गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिक्लेयर्स हिजब उत तहरीर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। किस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है? हिजब उत तहरीर। हिजब उत तहरीर जो है, अब इसको अचानक से कहां से जो है होम मिनिस्ट्री ने ऐसा कर दिया? तो देखिए इसमें हुआ क्या है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA recently declared Hizb ut Tahrir a terrorist organization under UAPA Act, Unlawful Activities Prevention Act। UAPA का फुल फॉर्म है। तो हिजब उत तहरीर को किया गया है। UAPA का अगर बात करें तो ये एक ऐसा एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि जितने भी गैर कानूनी काम अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कर रही है तो वहां क्या करती है ये कि उनको टेररिस्ट घोषित कर देगी। अब उस पे जितने भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है उस पे लागू होंगे, और जो स्पेशल एजेंसी बनाई गई है हमारे देश में वो उसकी जांच करते हैं, बड़े बड़े स्तर पे उसकी जांच होती है, उनको अरेस्ट किया जाता है, उनके संपत्ति जब्त कर ली जाती है, ताकि वो आगे जो ऐसी गतिविधियां हैं, नेगेटिव गतिविधियां हैं, उसको ज्यादा बढ़ा नहीं सके। अब ऐसा क्यों अचानक से होम मिनिस्ट्री ने किया है? तो इसमें गिरफ्तारी हुई है कुछ लोगों की। ऑन October 9, 2024, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA अरेस्टेड फैजुल रहमान। फैजुल रहमान जो है ये इस ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप का एक लीडर था, जिसको कि अरेस्ट किया गया है। कहां से अरेस्ट किया गया है? तमिलनाडु से इसको अरेस्ट किया गया था। तमिलनाडु से अरेस्ट करने के बाद ही ये मिनिस्ट्री ने, जो होम मिनिस्ट्री है, उसने ये एक्शन लिया है कि जो भी आपका हिजब उत तहरीर है उसको एक क्या कहते हैं, टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया है। अब उसके जितने भी उससे जुड़े हुए लिंक हो गए उन सब पे स्पेशल एजेंसी जांच करेगी, उनको अरेस्ट करेगी, उनकी संपत्ति जब्त कर लेगी। ये आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट में यही नियम लागू होता है। ये गृह मंत्रालय ऐसा कर सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे ये कभी भी लगा सकती है जब उसके खिलाफ अगर कुछ ऐसे सबूत मिल जाए तो। बढ़ते हैं अगले न्यूज के तरफ। नेक्स्ट न्यूज जानने से पहले हम लोग थोड़ा कैंसर के बारे में जान लेते हैं कि कैंसर होता कैसे है। तो देखिए कैंसर के जो सेल हैं, मान के चलिए कि ह्यूमन बॉडी है, ये सपोज दैट ये मानव शरीर है, मानव शरीर है। अब इसके किसी बॉडी पार्ट में एक सेल कहीं से इंटर कर गया, मान के चलिए। अब ये क्या करेगा, एक सेल, कलर चेंज कर लेते हैं जरा सा, हाँ, ये एक सेल क्या करेगा, अपने जैसा एक और सेल बनाएगा, उसके एक और सेल बनाएगा, एक और सेल बनाएगा, एक और सेल बनाएगा, एक और सेल बनाएगा, एक और बनाएगा, और बनाएगा, और बनाएगा। इस तरीके से इसका नंबर क्या होता चला जाता है,
हमारे बॉडी में बढ़ता चला जाता है। और जब इसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं कि कैंसर हो गया या ट्यूमर हो गया। इस तरीके से हम लोग जो है सुने होंगे कहीं ना कहीं टर्म कि कैंसर होने का यही मतलब होता है। तो एक सेल आपके बॉडी में इंटर करता है और वो अपने आप को कॉपी करना चालू कर देता है। अब इसके कॉपी करने के लिए अगर बात करें तो 3 अलग अलग तरीके के इंजाइम्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। 3 अलग अलग तरीके के इंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन है? TOP1, TDP1, CDK1। इन तीनों का काम क्या है? देखिए जो TOP1 है इसको फुल अगर इसका नाम ले तो इसको कहते हैं टोपोआइसोमेराज कहते हैं, टोपोआइसोमेराज 1। इसका काम क्या है टोपो आइसोमेराज का? कि जितने भी सेल आपके शरीर में है उसका फोटोकॉपी करना इसका काम है। ये उसको क्या करता है? फोटोकॉपी करते चला जाता है। यानी 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8 बनाएगा, 8 से 16 बनाएगा, 32 बनाएगा, 64 बनाएगा। तो इस तरीके से कैंसर सेल का नंबर आपके शरीर में क्या होते चला जाता है? बढ़ते चला जाता है और कहा गया कि आपको कैंसर हो जाता है। यानी कि जो TOP1 है ये कैंसर को आपके शरीर में बढ़ाता है। तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि इसी एंजाइम को कहते हैं कि चलो इसको अगर आप मार दो तब फिर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि नंबर नहीं बढ़ेगा। अब जो आपका नंबर बढ़ाने का काम कर रहा था उसी को आप मार दिए तो नंबर नहीं बढ़ेगा। यानी सेल जो आपका जो कैंसर सेल है वो आपके शरीर में बढ़ना रुक जाएगा। तो हमें ऐसी ही दवाइयां दी जाती हैं कि कैंसर सेल का कॉपी होना बंद हो जाए। लेकिन अब इसके साथ में है वहां पे कैंसर सेल में मौजूद है एक एंजाइम जिसका नाम है TDP1। TDP1 क्या करता है? ये जो दवाइयां आप देते हैं कैंसर पेशेंट को जो कि TOP के कॉपी को रोकता है, ये TDP1 क्या करता है? इसको रिपेयर करने का काम करता है। यानी कि दवाई से उसको डैमेज किया जाता है। जो हम लोग मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन जो दिया जाता है वो TOP1 को डैमेज करता है, इसको डैमेज करने का काम करता है। लेकिन उसी कैंसर सेल में मौजूद है TDP1, वो इसको रिपेयर करने का काम करता है। यानी जितना आप डैमेज कर रहे हैं उतना ही इसको रिपेयर करते चला जा रहा है। तो हम लोग दवाई का डोज बढ़ाते हैं। अब दवाई का डोज अगर आप बढ़ा दिए तो TDP1 भी अपना काम क्या होगा? बढ़ाएगा। अब ये अपना कैपेसिटी कैसे बढ़ाता है? तो उसके लिए है CDK1। ये अपना जो है इसमें एक केमिकल जो है जिसको कि हम लोग फॉस्फोरस कहते हैं, तो फॉस्फेट उसमें डालता है, फॉस्फेट डालता है और TDP1 का कैपेसिटी बढ़ता है और ये क्या करता है? इसको और तेजी से रिपेयर करना चालू करता है। यानी जितना आप दवाई दीजिएगा उतना तेजी से रिपेयर करेगा, जितना दवाई मिलेगा उतना ही तेजी से रिपेयर करेगा। यानी कि एक लड़ाई चलती है वहां पे, जो जीत जाए। मोस्ट ऑफ द केसेस में जीतता ही है, आप कितनी भी दवाइयां दीजिए जीतेगा यही। तो अब देखिए बात यहां यह है कि TOP1 को तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा किया जाए कि ये वाला कंट्रोल हो जाए, क्योंकि यही क्या कर रहा है? डोज बढ़ा रहा है वो लोग का। यानी जो यही क्या करता है? TDP1 को पावरफुल बनाता है और TDP1 क्या करता है? इसको जो है रिपेयर कंटिन्यूसली किए चल जाता है। अगर हम कुछ ऐसा कर दें, अगर मान के चलिए कुछ ऐसा हो जाए कि इसका कनेक्शन काट दिया जाए, CDK1 का जो एंजाइम है इसका कनेक्शन काट दे, तो इसको पावरफुल जो है कोई नहीं बना पाएगा। यानी आप डोज बढ़ाइएगा तो फिर क्या होगा? ये आपका जो है ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। तो जो नया इन्वेंशन आया है, जो नई डिस्कवरी साइंटिस्ट लोगों ने की है, कोलकाता के साइंटिस्ट लोगों ने, उसमें यही काम किया जा रहा है कि CDK1 का कनेक्शन क्या कर दिया जा रहा है? काट दिया जा रहा है, जिससे ये पावरफुल नहीं हो पा रहा है, जिससे आपकी दवाइयां इफेक्टिव हो पा रही हैं। तो इस तरीके से हमारे शरीर में कैंसर को ट्रीट किया जाता है। ट्रीटमेंट के लिए इसको अभी तक डैमेज किया जा रहा था, लेकिन अब ट्रीटमेंट के लिए सीधा इसी को डैमेज किया जाएगा। यही मेन है, क्योंकि यही जो है TDP1 को पावरफुल बनाता है और TDP1 ही है जो TOP1 को रिपेयर करता है। बार बार हम लोग दवाई खाते हैं लेकिन ये फिर से रिपेयर करके उसको वैसा ही बना देता है। हम लोग दवाई खाते हैं, ये फिर से रिपेयर करके वैसा बना देता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अब सीधा यहीं से जो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा और आपका जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। अब देखिए इसके बारे में क्या क्या रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। रिपोर्ट आया है न्यू टारगेट। अब नया टारगेट बनाया गया, तो नया टारगेट अभी बताए हम लोग किसको बनाया गया है? CDK1।
CDK1 हमारा नया टारगेट है। पहले कौन सा था टारगेट? TOP1, पहले ये इसको टारगेट किया जाता था, टोपो आइसोमेराज को, लेकिन अब किसको किया जाएगा? CDK1 को किया जाएगा। तो न्यू टारगेट फॉर कैंसर ट्रीटमेंट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट, यानी वैज्ञानिकों ने कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अब नया टारगेट खोज लिया है, जिसका नाम क्या है? CDK1। Scientists at the Indian Association for the Cultivation of Science (IACS) in Kolkata have made a promising discovery in cancer treatment. कैंसर के ट्रीटमेंट में एक promising discovery यानी कि बहुत ही मजबूत खोज किया है। क्या है? They found that by targeting an enzyme involved in DNA repair called TDP1, they might help improve outcome for patients whose cancer has become resistant to current therapies। यानी ऐसे कैंसर पेशेंट जिन पे दवाइयां अब असर नहीं कर रही हैं। क्यों दवाइयां असर नहीं कर रही हैं? क्योंकि जो TDP1 है, जो आपका TDP1 है, वो क्या कर दे रहा है? इधर से दवाई मिला, इधर से रिपेयर कर दिया, इधर से दवाई मिला, इधर से रिपेयर कर दिया, इधर से दवाई मिला, इधर से रिपेयर कर दिया, तो दवाइयां बेअसर हो गई हैं। तो TDP1 को अगर टारगेट कर दिया जाए, और इसको टारगेट करने के लिए इसका शक्ति खत्म करना है, और इसका शक्ति कौन है? CDK1, यानी इसको अगर खत्म कर दिया जाए तो सेवा समाप्त हो सकता है कैंसर का। तो यानी कि जो नया टारगेट मिल गया है TDP1 को खत्म करने का। और आइए देखते हैं, व्हाई डू कैंसर सेल रेसिस्ट करंट ट्रीटमेंट, यानी जो कैंसर के सेल हैं वो आखिर जो है, रेसिस्ट का मतलब कह लिए कि थेथर हो जाना, कि बेअसर हो गए इलाज, कुछ इलाज काम ही नहीं कर रहा है। तो क्यों हो गए हैं? तो मेनी कैंसर ट्रीटमेंट यूज ड्रग्स लाइक कैम्पोथेसिन और आयरिनोटिकैन टू ब्लॉक द इंपॉर्टेंट एंजाइम कॉल्ड टोपोआइसोमेराज 1, यानी कि जितनी भी दवाइयां हैं अभी तक वो क्या करती हैं? टोपोआइसोमेराज जो आपका TOP1 है, इसी को ब्लॉक करने का काम करती हैं। विच हेल्प कैंसर सेल मेक कॉपीज ऑफ देयर DNA। इसका काम क्या था? कि ये जो कैंसर सेल का DNA है, कैंसर सेल का DNA है, इसको ये कॉपी करता है, यानी उसका नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ाते चला जाता है। कौन? TOP1, टोपोआइसोमेराज 1। हाउएवर over time some cancer cell become resistant to these drugs, लेकिन धीरे धीरे जब इलाज आगे बढ़ता है तो कुछ कैंसर सेल रेसिस्टेंट हो जाते हैं, यानी कि जो है आम भाषा में कहिए तो थेथर हो जाते हैं, बेअसर हो जाते हैं, किसी काम का नहीं रहता है, दवाई उस पर काम ही नहीं करता है। मीनिंग द ट्रीटमेंट नो लॉन्गर वर्क एज वेल, जिसका मतलब यह हुआ कि ट्रीटमेंट अब काम नहीं कर रहा है। That's why scientists are looking for new way to fight cancer, इसलिए जो वैज्ञानिक है वो नए तरीके ढूंढ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट फॉर TDP1 एंड CDK1, द रिसर्च फोकसेज ऑन टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन। जो भी रिसर्च है वैज्ञानिकों का, वो दो चीजों पे काम कर रहा है, दो प्रोटीन्स पे काम कर रहा है। एक है आपका TDP1 और दूसरा है CDK1, यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। TDP1 का काम क्या है? दिस एंजाइम रिपेयर डैमेज कॉज बाय TOP1 इनहाइबिटर। देखिए TOP1 इनहाइबिटर का मतलब यहां पे है क्या? मेडिसिन, दवाई। जो दवाई दिया जा रहा है, जो दवाई दिया जा रहा है उसको ये रिपेयर करने का काम करता है, उसको ये रिपेयर कर देता है। हेल्पिंग, जिससे मदद मिलता है किसको? कैंसर सेल को। बाय हेल्पिंग कैंसर सेल रिकवर करने में फ्रॉम ड्रग ट्रीटमेंट, यानी जो दवाई दिया जा रहा है उससे रिकवर होने में मदद मिलता है TDP1 के रिपेयरिंग की वजह से। अब CDK1 क्या करता है? दिस प्रोटीन इज क्रूशियल फॉर कंट्रोलिंग द सेल साइकिल। ये जो प्रोटीन है ये सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। सेल साइकिल यानी जन्म लेना, ग्रो करना, डिवाइड होना, फिर जो है ग्रो करना, फिर डिवाइड होना, उसको कंट्रोल कौन करता है? CDK1 कंट्रोल करता है। स्पेशली व्हेन सेल्स आर गेटिंग रेडी टू डिवाइड, खास तौर पे जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, सेल का डिवीजन हो रहा होता है, 1 से 2 हो रहे होते हैं, उस समय उसी चीज को ये कंट्रोल करता है। When CDK1 add phosphate ग्रुप, जब CDK1 फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है किस में? TDP1 में, तो एक जो है इस प्रोसेस को कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन। जो फॉस्फेट ऐड करने का प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन कहते हैं।
इट मेक्स TDP1 बेटर एट फिक्सिंग DNA डैमेज, जिसके वजह से जो TDP1 है, जब CDK1 फॉस्फेट ऐड करता है तो TDP1 की शक्ति बढ़ जाती है डैमेज रिपेयर करने की, अलाउिंग कैंसर सेल सर्वाइव ट्रीटमेंट दैट एम टू डैमेज देयर DNA, जिसके वजह से कैंसर सेल सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि बार बार उसका रिपेयरिंग चालू है तो वो मर नहीं पाता है, और मरेगा नहीं तो खत्म होगा नहीं कैंसर सेल। तो इस तरीके से जो है, अब है हाउ द न्यू थेरेपी अपवर्क, जो नया थेरेपी आया है वो कैसे काम करेगा। तो द साइंटिस्ट फाउंड दैट ब्लॉकिंग CDK1, यानी अगर CDK1 को ही ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा, कुड स्टॉप TDP1 फ्रॉम रिपेयरिंग द कैंसर सेल। अगर CDK1 ब्लॉक हो गया तो TDP1 रिपेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो रिपेयर इसी के शक्ति से कर रहा है, शक्ति उसको एनर्जी यहीं से मिल रही है। तो रिपेयरिंग द कैंसर सेल मेकिंग इट इजियर टू किल दोज सेल विथ TOP1 इनहाइबिटर, जिसके वजह से TOP1 को मारना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब है दिस कॉम्बिनेशन थेरेपी यूजिंग बोथ CDK1 इनहाइबिटर एंड TOP1 इनहाइबिटर, यानी जो नई डिस्कवरी आई है, जो नया मेडिसिन है, उसमें दोनों को मारा जाएगा, जो आपका TOP1 जिसको पहले से मारा जा रहा था, और जो CDK1 है उसको भी मारा जाएगा, ताकि दोनों एक साथ खत्म हो जाए, दोनों की शक्ति जो है काम ना कर सके। कुड मेक कैंसर ट्रीटमेंट मच मोर इफेक्टिव स्पेशली इन केस वेयर द कैंसर हैज बिकम रेसिस्टेंस, खास तौर पे उन केसेस में जहां कैंसर पे दवाइयों का असर क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। तो इस तरीके से साइंटिस्ट लोगों ने नया जो है डिस्कवरी किया है, ताकि कैंसर का ट्रीटमेंट और बेहतर हो सके, लोगों के जीवन का जो नुकसान इससे हो रहा है वो लोगों के जीवन का नुकसान ना हो। तो हमारे आज के करंट अफेयर के टॉपिक में इतना ही। आगे के करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।